बार मेरे अमरूदों के पेड़ों पर अच्छा फल है। इस बार तो मुझे अपने अमरूद बेचकर अच्छा भला मुनाफा होगा। कबूतर बैठा ऐसे सोच रहा था कि वहाँ एक कौवा और कौवी आ जाते हैं। कबूतर यार, हम बहुत भूखे हैं, कुछ अमरूद ही खा लेने दो। मैं तो घर जा रहा हूँ, आप दोनों इस पेड़ से पके हुए अमरूद खाकर यहाँ से चले जाना। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। चल भी कालू, आज तो जी भर के कबूतर के अमरूद खाएंगे। फिर वो दोनों मजे मजे से अमरूद खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ एक बैग लिए एक मिठू तोता आ जाता है। क्या ये बाग आपका है? तो और क्या तुम्हारा है बड़ी चोंच वाले तोते? नहीं नहीं, मैंने इसलिए पूछा था कि मैं ये अमरूद का बाग खरीदने आया था, इसलिए मैंने पूछ लिया। हाँ हाँ, ये बाग हमारा ही है। लाओ लाओ, जल्दी से पैसे लाओ और ये पूरे का पूरा अमरूदों का बाग तुम ले लो। फिर मिठू तोता उन कौवों को पैसे देता है। कौवे वो पैसों से भरा हुआ बैग लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ये कौवे भी अजीब थे, ना पैसे गिने ना पूछा, जल्दी से अपना भरा हुआ अमरूदों का बाग मुझे देकर चले गए। मिठू वहाँ से चला जाता है। लूसी, जल्दी से मुझे खाना दे दो, आज बाग से फलों की कटाई का काम शुरू करना है। मुझे पहले ही मालूम था, मैंने पहले ही खाना बना लिया था। कबूतर जल्दी जल्दी में खाना खाता है और अपने अमरूदों के बाग में चला जाता है। चलो चलो, सब जल्दी से काम करो, सारे पके हुए अमरूद तोड़कर टोकरियों में डालो। रुको रुको, कौन हो तुम सब? आप कौन हैं? मैं इस बाग का मालिक हूँ, मगर मैंने तो बाग कल कौवों से खरीद लिया है। ऐसे कैसे खरीद लिया है? ये बाग तो मेरा है। मैं कल पैसे लेकर यहाँ आया था, वो कौवा और कौवी यहाँ बैठे अमरूद खा रहे थे, उन्होंने बेचा है मुझे ये बाग। वो दोनों कौवे मुझसे मांग कर अमरूद खाने आए थे और बन बैठे बाग के मालिक। चलो मेरे साथ, मैं अभी देखता हूँ उन्हें। कबूतर मिठू को साथ लेकर कौवों के घर की तरफ जाता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजा कौन खोलेगा? यहाँ तो ताला लगा हुआ है। वो कौवे भाग गए। मिठू, जाओ और उन्हें ढूंढ कर उनसे अपने पैसे ले लो। किसी से भी जंगल में पूछ लो, वो बाग कौवों का नहीं बल्कि मेरा है। गलती तुम्हारी है जो तुमने उनकी बात मान ली। मिठू ये सुनकर परेशान हो जाता है। वो चिड़िया के पास जाता है। आप मुझे सच सच बताएं, असल में बाग का मालिक कौन है? सबको मालूम है, वो अमरूदों का बाग तो कबूतर का है। आप लुट गए हो, मगर मैं जानती हूँ वो कौवे कहाँ गए होंगे। मुझे जल्दी से बताओ चिड़िया, वो मुझे लूट कर कहाँ गए होंगे? उनका एक मामा रहता है सागर वाले जंगल में, बेरी के पेड़ पर। वो दोनों कोई भी बड़ी चोरी करने के बाद वहाँ ही जाते हैं। मिठू वहाँ से भागता है। वो सीधा पुलिस के पास जाता है। पुलिस पुलिस, मेरी मदद करें। फिर मिठू पुलिस को सारी बात बताता है। मेरे पैसे लेकर वो अपने मामा जी के पास गए हुए हैं। फिर मिठू पुलिस को साथ लेकर सागर वाले जंगल में जाता है। बुलबुल, यहाँ पर कालू कौवे का मामा कहाँ रहता है? वो सामने बेरी के पेड़ पर रहता है वो। फिर पुलिस और मिठू उस तरफ जाते हैं। मामा जी, मेरा व्यापार आजकल बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत मुनाफा हुआ है मुझे। इतना मुनाफा तो पहली बार हुआ है मेरे भांजे को। इस बार मैं जो साथ काम करती थी कालू जी के, इसलिए मुनाफा ज्यादा हुआ है। पुलिस भी पहुंच जाती है। वो दस्तक देते हैं। क्या हुआ पुलिस, आप यहाँ क्यों आए हैं? जल्दी से बताओ, कालू और गोरी कहाँ हैं? वो फ्रॉडिये मुझे चूना लगाकर यहाँ छुपे बैठे हैं। फिर पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है। मिठू, अपने पैसे ले लो और हमें माफ कर दो, तुम तो पुलिस को ही ले आए हो। मिठू मेरे भाई, मुझे जेल जाने से बहुत डर लगता है। मैं भी कहूँ, मेरा भांजा इतना मेहनती कब से हो गया है। जल्दी से आगे लगो वरना डंडा उठा लूंगा। ऐसे पुलिस उन फ्रॉडिये कौवों को जेल में बंद कर देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। स्कूल में बैठा हुआ चिड़िया का बेटा कुकू अपने पाँव पीछे कर रहा था कि कहीं कोई उसके जूते न देख ले, मगर शरारती जग्गू कुकू के जूते देख लेता है। टीचर, देखें, कुकू के शूज टूटे हुए हैं, सब देखो।
कुकू बेटा, आपसे पहले भी कई बार कहा है अपने नए शूज लो, ऐसे स्कूल का डिसिप्लिन खराब होता है। मम्मा से फिर कहूँगा, मैंने पहले भी कहा था मम्मा से। इसकी मम्मा बहुत गरीब है, वो तो इसे भोजन एक समय देती है, नए जूते कहाँ से लेकर देगी। ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। घर जाकर कुकू रोने लग जाता है। कुकू बेटा, क्या हुआ? जब से आप स्कूल से आए हैं रोए ही जा रहे हैं। मुझे नहीं कल स्कूल जाना, सब मेरे टूटे हुए शूज देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। बस इतनी सी बात, लाओ दो मुझे अपने शूज। वहाँ पड़े हैं। फिर कुकू की मम्मा वो शूज लेकर मोची के पास जाती है। चाचा छमछम जंगल में मोची था, वो दूसरे पक्षियों के जूते मरम्मत किया करता था। चाचा छमछम, मेरे बेटे के शूज टूट गए हैं, इन्हें अच्छे से सिलाई कर दो। छमछम वो शूज गौर से देखता है। इन्हें कहाँ कहाँ से सिलाई लगाऊं? ये तो पूरे ही टूट चुके हैं। इससे तो अच्छा है आप नए जूते ले लें। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, कुछ दिनों बाद ले दूंगी अपने बेटे को नए शूज, अभी आप इन्हें ही सिलाई कर दें। फिर चाचा छमछम वो जूते सिलाई कर देता है। वो धागे से अच्छी तरह सिलाई कर देता है और कील लगाकर जूता मजबूत कर देता है। चिड़िया अपने बेटे के शूज मरम्मत करवाकर घर वापस आ जाती है। लो बेटा, मैंने आपके जूते अच्छे से मरम्मत करवा दिए हैं। फिर वही पुराने जूते, मैं ये जूते नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा, कभी नहीं पहनूंगा। फिर उसकी मम्मा बहुत दुखी हो जाती है। रात हो जाती है। मम्मा मम्मा, आज मैंने कुकू का बहुत मजाक उड़ाया, उसके टूटे हुए जूते देखकर सब हंस रहे थे। और बैग बैग देखा है तुमने कभी उसका? वो भी टूटा हुआ है। कल मैं सबको बैग का भी बताऊंगा। दूसरे दिन कुकू उड़ता है। वो अपने मरम्मत किए हुए जूते पहन लेता है और अपना बैग उठाकर स्कूल जाने की तैयारी करता है। मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है। मगर कुकू चुपचाप स्कूल चला जाता है। जब कुकू स्कूल चला जाता है तो उसकी मम्मा रोने लग जाती है। मेरे बेटे, मुझे माफ करना, मैं शर्मिंदा हूँ आपसे, मैं आपकी कोई भी खुशी पूरी नहीं कर सकती। मम्मा चिड़िया बैठी ऐसे रो रही थी कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया बहन, ये कुछ पैसे हैं, मैंने आपके पति से पिछले साल उधार लिए थे, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, सोचा मैं आपको ही लुटा आता हूँ। कब? मुझे तो नहीं मालूम इन पैसों का। ये आपके पति की मुझ पर बड़ी नेकी थी। मेरी पत्नी बीमार थी तो मैंने उससे ये पैसे लिए थे। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। मम्मा चिड़िया इतने सारे पैसे देखकर हैरान थी। आपने मरकर भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। अगर आज आप जिंदा होते तो अपने बेटे की खुशियाँ देखते। चिड़िया की आंखों में आंसू थे। फिर मम्मा चिड़िया बाजार जाती है। मम्मा चिड़िया बाजार से अपने बेटे के लिए नए शूज लेती है, नया बैग लेती है और ढेर सारी चीजें लेती है। कुकू, अपना बैग दूसरी तरफ से दिखाओ। क्यों? मैं क्यों दिखाऊं तुम्हें? हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारा बैग नया है या पुराना। मगर कुकू वहाँ से भाग जाता है। वो घर जाकर अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, आज किसी को भी मालूम नहीं हुआ कि मेरे शूज नए हैं या पुराने। आज कुकू बहुत खुश था। अपनी आंखें बंद करो मेरे बेटे, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। कुकू अपनी आंखें बंद करता है। अब अपनी आंखें खोल कर देखो। कुकू जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, अपने नए शूज, नया बैग और खिलौने देखकर वो अपनी मम्मा के गले लग जाता है। मेरी मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, अब मैं सबको बताऊंगा, मेरी मम्मा ने मुझे नए शूज और नया बैग लेकर दिया है। मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं। अपने बेटे को इतना खुश देखकर मम्मा चिड़िया भी बहुत खुश थी। मम्मा, ये सब कहाँ से आया? ये सब आपके पापा ने भेजा है आपके लिए। मम्मा, सच सच बताएं। मैं सच कह रही हूँ बेटे, ये सब आपके पापा के पैसों से ही आया है। फिर वो माँ बेटा खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं।